अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, आज हमारी जो क्लास है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की बीएस और बीएससी क्लासेस के लिए, इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड्स वाला वो कंप्लीट कर लिया है। उस पूरे चैप्टर के जो वीडियो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अभी हमने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर लिया है और ये है गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो इस चैनल पर आपको बीएससी, बीएस और एमएससी के फिजिक्स के जितने भी कोर्सेज हैं उन सब के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। तो अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियोस का पता चलता रहे। तो बच्चों, गॉसेस लॉ बेसिकली, गॉस या गॉसेस was a German mathematician, physicist and astronomer। गॉस ने जहां बहुत सारा काम मैथमेटिक्स में, ओरिजिनली ही वाज अ मैथमेटिशियन, ठीक है, तो जहां बहुत सारा काम उसने मैथमेटिक्स में किया वहां पर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फील्ड्स में भी उसने बहुत सारा काम किया। तो गॉसेस लॉ एक बड़ा फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। ये लॉ क्या करता है? ये लॉ सबसे पहला न्यूमेरिकल रिलेशन था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पिछले चैप्टर में हमने फ्लक्स के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, किसी भी रीजन में से गुजरने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो ये पहला लॉ था जिसने न्यूमेरिकली कनेक्ट किया किस किस को? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को और चार्ज को। चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, यानी कि अगर किसी सरफेस ने कोई चार्ज इनक्लोज किया हुआ है तो उस चार्ज की वजह से उस सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उस सरफेस में। तो इन दोनों क्वांटिटीज को, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, इन दोनों को कनेक्ट किया गॉसेस लॉ में और सबसे पहला न्यूमेरिकल रिलेशन दिया हमें। ठीक हो गया। तो गॉसेस लॉ को हम यहां पर प्रूव करेंगे और उसके बाद फिर हम गॉसेस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म और गॉसेस लॉ की जो इंटीग्रल फॉर्म है उनको भी ड्राइव करेंगे। तो बच्चों, हम स्टार्ट कर लेते हैं गॉसेस लॉ की डेरिवेशन से। तो यहां हमारे पास ये आपको नजर आ रहा है, ये एक सफियर है, ठीक है, और इस सफियर ने अपने अंदर एक चार्ज इनक्लोज किया हुआ है। इस सफियर ने अपने अंदर ये चार्ज इनक्लोज किया हुआ है। ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ठीक है, जो इस सफियर ने अपने अंदर इनक्लोज किया हुआ है। बच्चों, अब आप इस सफियर को स्मॉल पैचेस में, स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर ले। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप इमेजिन करें आपके पास एक फुटबॉल है, ठीक है, और उस फुटबॉल को आप छोटे छोटे पैचेस में यूं डिवाइड कर लें, ठीक है, और उस फुटबॉल के अंदर एक चार्ज पड़ा हुआ है। अब अगर अंदर एक चार्ज पड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर आ रही होंगी, ठीक है। बच्चों, फर्ज कर लें कि ये मेरा हाथ जो है ये फुटबॉल का एक पैच है, ठीक है, और ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अगर फुटबॉल के दरमियान में, उसके सेंटर में या उसके अंदर चार्ज पड़ा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से होगी, यानी कि जो सरफेस है उस सफियर की, अगर मैं कोई भी सरफेस एलिमेंट ले लूं तो उस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह पास होगी कि वो सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होंगे। तो यहां पर मैंने ऐसा ही एक एरिया एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ये एरिया एलिमेंट एक वेक्टर एरिया है। आपको पता है कि वेक्टर एरिया जो होता है उसकी डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अगर ये सरफेस है तो ये इसका वेक्टर एरिया है। तो बच्चों, ये जो मैंने सेलेक्ट किया है स्मॉल पैच, ये एक वेक्टर एरिया है और इस वेक्टर एरिया की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी। तो ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से, जो इस स्मॉल पैच से बाहर निकल रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और वेक्टर एरिया दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं। अगर पैरेलल हैं तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा? 0 होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्लक्स की डेफिनेशन से। बच्चों, फ्लक्स की जो डेफिनेशन है इसके मुताबिक टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस। अगर हम ये एक पैच की बात कर रहे हैं तो फिर तो और बात है, लेकिन अगर आप टोटल फ्लक्स की बात करेंगे तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल एंड ई डॉट डी ए। ये फ्लक्स की डेफिनेशन है, ठीक है। अगर हम सिर्फ एक एरिया एलिमेंट, सिर्फ एक इस स्मॉल पैच की बात करें तो इस स्मॉल पैच के लिए हमारा जो फ्लक्स होगा वो डी फाई होगा और वो बराबर होगा ई डॉट डी ए। लेकिन अगर हमें इस पूरे सरफेस का फ्लक्स निकालना हो तो फिर हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये क्लोज इंटीग्रल है। आपको पता है क्लोज का मतलब होता है कि वो जो सरफेस है वो इनक्लोज होगी। तो यहां से हमें एक बात सीखने को मिल रही है कि गॉसेस लॉ में जो सबसे पहली चीज है वो है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस
कोई भी अर्बिट्रेरी मतलब उसकी शेप कुछ भी हो सकती है, लेकिन गाजियन सरफेस को होना क्या चाहिए, इनक्लोज होना चाहिए। ये एक इमेजिनरी सरफेस है जिसको जो इनक्लोज होता है, ठीक है जी। और रियल जो है इसकी मतलब रियल में नहीं होता, हम खुद इसको सपोज करते हैं गाजियन सरफेस को। और दूसरी बात ये है कि ये अर्बिट्रेरी शेप का होता है, इसकी शेप कुछ भी हो सकती है। अच्छा जी, तो बच्चों ये हमारे पास है जी फ्लक्स की डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन से हम गॉसेस लॉ को प्रूव करेंगे, लेकिन हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी लिख लेते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमारे पास होता है Q/R², ठीक है। तो अगर हम स्मॉल एरिया एलिमेंट की बात करेंगे तो यहां पर फिर हमारे पास आ जाएगा dQ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K/dQ/R²। या आप इसको, अगर आप इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो फिर सिंपली dQ की जगह हम यहां पर Q पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये जो चार्ज है, इस चार्ज का जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगा K/Q/R²। और यहां पर हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, ये भी जहन में रहे। अच्छा जी, तो अभी हम इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। अगर इस इंटीग्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर लें तो सबसे पहले हमारे पास बच्चों क्या आएगा, ये डॉट प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा EdA cos थीटा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वेक्टर एरिया, ठीक है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल क्या है, 0, क्योंकि वो पैरेलल हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो ये हमारे पास बन गया E/DA और cos 0 बच्चों 1 होता है, तो फ्लक्स हमारे पास क्या आ गया, फ्लक्स हमारे पास आ गया जी E/DA। बच्चों अब E तो है कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर आ जाएगा E/DA। अब DA की इंटीग्रेशन करें, मतलब इस पूरे एरिया की इंटीग्रेशन करें। हमने तो एक स्मॉल एरिया एलिमेंट सेलेक्ट किया था, ठीक है। अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो टोटल एरिया इस सफियर का क्या होगा, तो सफियर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है ये हमारे पास होता है 4πr²। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया फ्लक्स, इस टोटल सरफेस का, इस पूरे सफियर का फ्लक्स आ गया। बच्चों अब E की वैल्यू पुट करें जो पहले हमने यहां पर लिखी थी, तो E हमारे पास क्या है, E हमारे पास है K/Q/R² मल्टीप्लाई बाय 4π/R²। बच्चों यहां पर R² और R² कैंसिल हो गया। आप K की वैल्यू पुट करें, K आपको पता है किसके बराबर होता है, K बराबर होता है 1/4πε0। ये K की वैल्यू आ गई, और Q साथ में यहां पर ऐसे लिख दें और मल्टीप्लाई बाय 4π। बच्चों यहां पर अब 4π और 4π भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो हमारे पास बची 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय Q, और ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों फाइनली ये जो हमारे पास रिलेशन आया है, इस रिलेशन को हम बोलते हैं गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ क्या कह रहा है, गॉसेस लॉ कह रहा है कि टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0। ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इसका मतलब है कि किसी भी सरफेस में से, अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट का मतलब यह है कि किसी भी सरफेस में फ्लक्स तभी होगा अगर उस फ्लक्स ने चार्ज को इनक्लोज किया होगा। अब इस बात का मतलब क्या है, ठीक है, ये तो अजीब लग रहा है कि जी चार्ज होगा तो फ्लक्स होगा। बच्चों बात का तो ऐसे भी हो सकता है कि किसी सरफेस में से फ्लक्स पास हो रहा हो लेकिन नेट फ्लक्स जीरो हो। नेट फ्लक्स के लिए जरूरी है, अगर नेट फ्लक्स नॉन जीरो हो तो उसके लिए जरूरी है कि उस सरफेस ने चार्ज को इनक्लोज किया हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बात मजीद क्लियर हो जाएगी। ये देखें, मेरे पास ये कोई भी इमेजिनरी सरफेस है और इस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पास हो रही हैं, ठीक है, लेकिन इसने चार्ज इनक्लोज नहीं किया हुआ, इस सरफेस ने चार्ज इनक्लोज नहीं किया हुआ, ठीक है। चार्ज यहां पड़ा है, ठीक है, ये चार्ज पड़ा है, ठीक है। इस चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब यहां पर बात यह है कि इस सरफेस में से फ्लक्स पास तो हो रहा है, लेकिन इसने चूंकि चार्ज इनक्लोज नहीं किया हुआ, इसलिए इसका नेट फ्लक्स जीरो है। अब नेट फ्लक्स जीरो कैसे हो गया, नेट फ्लक्स इसलिए जीरो होगा
कि जितनी लाइनें इस सरफेस में एंटर हो रही हैं उतनी ही इसको लीव कर रही हैं। बच्चों 1 2 3 4 लाइनें सरफेस में एंटर हो रही हैं और 4 लाइनें ही इसको लीव कर रही हैं, इसलिए इसका नेट फ्लक्स क्या है, 0 है। लेकिन अगर इसने इसकी तरह चार्ज इनक्लोज किया होता तो फिर इसमें से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बाहर निकल रही होती, तो तब इसका नेट फ्लक्स 0 ना होता। तो इसलिए चार्ज को इनक्लोज करना बहुत ही जरूरी है सरफेस के लिए। नंबर 2, बच्चों इस रिलेशन में आपको चार्ज नजर आ रहा है, आपको एप्सिलॉन नॉट नजर आ रहा है, आपको कहीं पर भी कोई आर रेडियस वगैरह कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है गॉसेस लॉ के मुताबिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस की शेप पे डिपेंड नहीं करता। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, वी लर्न फ्रॉम गॉसेस लॉ। इसका मतलब यह हुआ कि फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप। तो वी कैन से flux is independent of shape of surface। ठीक है बच्चों, फ्लक्स जो है वो सरफेस की शेप पे डिपेंड, शेप जैसी मर्जी हो फ्लक्स की वैल्यू सेम रहेगी। अगर चार्ज की वैल्यू सेम है तो फ्लक्स की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है, हमारी सरफेस की शेप जैसी मर्जी हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट 2 रिजल्ट हैं, एक तो चार्ज का इनक्लोज करना और नंबर 2 फ्लक्स जो है वो डिपेंड नहीं करती कि हमारी सरफेस की शेप क्या है। ठीक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं गॉसेस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म और गॉसेस लॉ की इंटीग्रल फॉर्म। तो पहले हम गॉसेस लॉ की इंटीग्रल फॉर्म को लिखते हैं जी। इंटीग्रल फॉर्म, ओके बच्चों, हमने फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी है। फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। लेकिन गॉसेस लॉ में देखें, गॉसेस लॉ में आपने पढ़ा है कि फ्लक्स जो है हमारा ये बराबर है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय क्यू। ठीक है, अब इसे कह लें इक्वेशन 1 और इसे कह लें इक्वेशन 2। अब चार्ज की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर ये सफीयर है, अगर इस सफीयर को हम इसको वॉल्यूम, चूंकि इसका वॉल्यूम भी हो सकता है, अगर हम इसको वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर करें तो इसका जो चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और यहां से अगर मैं डी क्यू लिखूं तो ये बन जाएगा रो डी वी, और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर लूं तो बच्चों क्यू की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी रो डी वी। इसे आप कहते हैं इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 ये दोनों आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में फाई ई की जगह आप ये पुट कर दें, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, और वो किसके बराबर है, वो बराबर है रो डी वी। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, रो ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। तो बच्चों ये हमारे पास आ गई है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। तो इसको हम अरेज कर देते हैं जी, ये हमने प्रूव कर लिया है। तो अभी हम करते हैं जी, ये हो गया जी डिफरेंशियल फॉर्म, सॉरी इंटीग्रल फॉर्म। अभी हम लिखते हैं उसकी डिफरेंशियल फॉर्म। तो डिफरेंशियल फॉर्म लिखने के लिए ये इक्वेशन जो है ये हमारे सामने है, इसी को रीराइट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आपने पढ़ा हुआ है वेक्टर कैलकुलस में कि ये जो हमारा सरफेस इंटीग्रल है इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, यहां पर आ जाएगा डेल डॉट ई और डी वी। तो सरफेस इंटीग्रल को हमने कन्वर्ट कर दिया वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो जहां पर ये ई डॉट डी ए है, इस ई डॉट डी ए की जगह अब ये पुट कर दें, ये हमारे पास क्या है, डेल डॉट ई डी वी, यहां वेक्टर नहीं है, इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट डी वी। तो जो इस फैक्टर को ये प्लस हो रहा है इधर ला के माइनस कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल डॉट ई माइनस रो ओवर
एप्सिलॉन नॉट और इन सब के साथ क्या आ जाएगा dv इज इक्वल टू 0। अब इसको इंटीग्रेट करें और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा जी डेल डॉट ई माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0 और इसको उधर ले जाएं प्लस हो जाएगा रो ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डेल डॉट ई। तो बच्चों ये हमने निकाल ली डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ और ये हमने निकाल लिया इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? गॉसेस लॉ इस्तेमाल किया जाता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है जी। तो कहीं भी जो चार्जेस हैं, अगर चार्जेस डिफरेंट तरह की सिमेट्रीज हों चार्जेस की, ठीक है, तो डिफरेंट तरह की सिमेट्रीज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं गॉसेस लॉ को। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे विद एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। थैंक यू, अल्लाह।